नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अब टेट पास करना सभी शिक्षकों के लिए अनिवार्य है। तो साथियों, यदि आप सोच रहे हैं कि आप पढ़ाई से दूर हो गए हैं या उम्र अधिक हो गया है, तो बिल्कुल इस चिंता से मुक्त होकर प्रबल आत्मविश्वास के साथ लग जाइए, क्योंकि अनुभव ही आपकी ताकत है। इस चुनौती को स्वीकार कर आगे बढ़ें। वो कहते हैं, उम्र तो बस एक गिनती है, उम्र तो बस एक गिनती है, असली ताकत हमारी अनुभव और लगन की संगति है। चलिए, तो इसी के साथ सरल भाषा में समझते हैं सी टेट की जानकारी। आइए इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सी टेट क्या है, सी टेट का सिलेबस देखेंगे, पेपर 1 और पेपर 2 की जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसमें भाषा 1 व भाषा 2 की भी इसके बारे में चर्चा करेंगे। कितना मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइड करने के लिए, जनरल को कितना, ओबीसी को कितना, एससी एसटी को कितना लाना है, और पद में बने रहने के लिए कौन सा पेपर जरूरी है, पेपर फर्स्ट या सेकंड, किस किस पद के प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, प्रमोशन के लिए कौन सा पेपर जरूरी है, और टेट तैयारी शॉर्ट रणनीति। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सी टेट क्या है। सी टेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जिसे हिंदी में जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा कहते हैं। यह एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जो शिक्षकों की पात्रता तय करती है। यह जो है 2 प्रकार के होता है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। अर्थात प्राइमरी कक्षा 1 से 5 के लिए जो शिक्षक होते हैं उन्हें पेपर फर्स्ट दिलाना होता है, और वही कक्षा 6 से 8 के लिए पेपर सेकंड दिलाना होता है। सीबीएसई द्वारा आयोजित किया जाता है, शिक्षक बनने के लिए जरूरी है। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार शिक्षक बने रहने के लिए भी टेट जो है क्वालिफाइड होना जरूरी है। इसमें जो है नए कैंडिडेट के लिए न्यूनतम योग्यता आप जानते हैं डीएलएड या बीएड। पेपर फर्स्ट के लिए डीएलएड जो है योग्यता है, जिसमें 12th पास जो है, डीएलएड के पहले 12th पास होना चाहिए। वही बीएड के लिए 12th के साथ जो है आप बीए बीएससी करते हैं वो पास करना अनिवार्य है। आइए आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, सी टेट सिलेबस। आपको ये इस फ्लैश कार्ड के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सी टेट सिलेबस जो पेपर फर्स्ट के लिए पूरे 150 प्रश्नों का होता है, 150 अंक का, जिसमें पहला सब्जेक्ट होता है बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र, जो 30 प्रश्न का आता है। 30 प्रश्न 30 अंक का, वही गणित 30 अंक का 30 प्रश्न, वही भाषा फर्स्ट 30 अंक का 30 प्रश्न, भाषा सेकेंड भी 30 अंक का 30 प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन 30 अंक का 30 प्रश्न। टोटल है 150 अंक का 150 प्रश्न पेपर फर्स्ट के लिए, और इसमें जो समय मिलता है 150 मिनट, अर्थात 2.5 घंटे का समय। वही पेपर 2 की बात करें साथियों, यह जो होता है विषय पर आधारित, अर्थात देखा जाए तो बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र दोनों में सेम रहता है, सेम सिलेबस के साथ। वही भाषा 1 भाषा 2 भी इसमें शामिल होता है इसी के आधार पर। और इसमें फ़र्क क्या है देखिए, गणित और पर्यावरण अध्ययन जो 30 अंक का आता है पेपर फर्स्ट में, उसी के जगह इसमें विज्ञान और गणित का 60 अंक जो साइंस सब्जेक्ट वाले जो बीएससी किए रहते हैं उन परीक्षार्थियों के लिए, वही सामाजिक अध्ययन का 60 प्रश्न आता है जो बीए किए रहते हैं, अर्थात जो कला या आर्ट सब्जेक्ट से रहते हैं परीक्षार्थी उनके लिए। तो इसमें भी देखा जाए तो टोटल 150 प्रश्न आता है, 150 अंक का, जो 2.5 घंटे का ही होता है। याद रखिएगा, ये भी 2.5 घंटे का ही रहता है, 150 मिनट का। तो ये रही फ्लैश कार्ड के माध्यम से सी टेट पेपर 1 और पेपर सेकेंड। अगर आप चाहते हैं इसका पूरी जानकारी तो हम एक और वीडियो बना देंगे, जिसमें हम इसमें जितने भी टॉपिक्स है उसके बारे में कितने कितने मार्क्स का आता है उसे भी हम डील कर सकते हैं दोनों पेपर का। चलिए फिलहाल अभी हम आगे भाषा 1 और भाषा 2 की जानकारी प्राप्त करते हैं। भाषा 1 होता क्या है? भाषा 1 एक्चुअली में मातृभाषा है, जिस भाषा में आप सहज है। जैसे कि हिंदी भाषी व्यक्ति के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के लिए भाषा 1 जो हिंदी भाषा होता है, इसमें भाषा के कौशल, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना तथा व्याकरण और शब्द ज्ञान परखा जाता है। अर्थात यह जो है हिंदी शिक्षण, भाषा शिक्षण से रिलेटेड प्रश्न और व्याकरण और शब्द ज्ञान से परखा जाता है। इसमें 30 प्रश्न जो होता है। वही भाषा सेकंड की बात करें, भाषा दूसरा की बात करें तो दूसरी भाषा जो वैकल्पिक होती है, जैसे कि हिंदी भाषी व्यक्ति
के लिए, हिंदी भाषी राज्यों के लिए भाषा सेकंड जो है ज़्यादातर अंग्रेजी होता है, या ऑप्शनल में आप संस्कृत भी ले सकते हैं। इसमें व्याकरण, शब्द, वाक्य रचना और भाषा की समझ पर सवाल होते हैं, चाहे वो अंग्रेजी हो। अंग्रेजी में भी जो है जैसा कि हिंदी शिक्षण होता है उसी प्रकार अंग्रेजी शिक्षण भी होता है, सेम रहता है, बस लैंग्वेज का फ़र्क रहता है। यदि आप चाहें तो आपको संस्कृत में भी ऑप्शनल, जैसे कि आप संस्कृत का नॉलेज रखते हैं तो संस्कृत को भी भाषा 1 या भाषा सेकंड, ज़्यादातर भाषा सेकंड के रूप में चुन सकते हैं। वही भाषा 1 और भाषा 2 आमतौर पर निम्न भाषाएं भी होती है, जैसा कि हिंदी को हम भाषा फर्स्ट ले सकते हैं। अंग्रेजी, जैसे कि कुछ जो राज्य है जिनकी अंग्रेजी भाषा भी चलती है, वो भी भाषा फर्स्ट में अंग्रेजी रख सकते हैं। संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, इस प्रकार के जो अपनी मातृ लैंग्वेज या जहाँ ज़्यादा प्रचलित है जो भाषा, उसी के आधार पर भाषा 1 या भाषा 2 का चयन कर सकते हैं। उस राज्य पर डिपेंड करता है, और अधिसूचना के माध्यम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। निश्चित रूप से यह अधिसूचना आपको इसी माह में देखने को मिल सकता है, सितंबर में, और पेपर जो होगा दिसंबर में होगा, सीटेट 2025 का। यह हर साल जो है साल में 2 बार होता है, एक दिसंबर में और दूसरा जो है जून जुलाई में। ध्यान दें, भाषा का विकल्प परीक्षा फॉर्म में भरते समय दिया जाता है। आपको वही भाषा चुननी चाहिए जिसमें आप सहज हो और अच्छी तैयारी कर सकें। आइए अब हम देखते हैं कि कितना मार्क्स लाना होगा क्वालिफाइड होने के लिए। श्रेणी के आधार पर देखेंगे, जैसा कि यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं, सामान्य, तो आपको 60% यानी 90 अंक या उससे अधिक लाना पड़ेगा। 90 अंक में आप क्वालिफाइड कर लेंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे। इससे कम लाएंगे, यदि आप 89.5 भी लाते हैं तो भी नॉट क्वालिफाइड रहेगा। याद रखिएगा, 90 लाना अनिवार्य है जनरल या सामान्य वर्ग के लिए। वही ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 55% यानी 82-83 अंक से अधिक, 82 या 83 अंक या उससे अधिक लाना ही होगा। वही एससी अनुसूचित जाति के लिए भी वही मापदंड है, एसटी अनुसूचित जनजाति के लिए भी यही मापदंड है। तो इसे याद रख के ही आप तैयारी करेंगे। चलिए, पद में बने रहने के लिए कौन सा पेपर जरूरी है, किस किस पद के प्रमोशन के लिए टेट अनिवार्य है, प्रमोशन के लिए कौन सा पेपर जरूरी है, आइए इसे भी समझते हैं। यदि आप असिस्टेंट टीचर या एचएम हैं, हेड मास्टर प्राइमरी स्कूल के हैं, तो अपने पद में बने रहने के लिए आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा। याद रखिएगा, पेपर फर्स्ट जो प्राइमरी के लिए होता है, क्लास 1 से 5 के लिए होता है, उसको क्वालिफाई करना जरूरी है पद में बने रहने के लिए भी। वही, लेकिन आपको मिडिल स्कूल के शिक्षक या एचएम मिडिल स्कूल के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अर्थात यदि आप मिडिल स्कूल, जैसे कि असिस्टेंट टीचर के बाद उनका प्रमोशन, यदि प्रमोशन जो है मिडिल स्कूल के शिक्षक या एचएम मिडिल स्कूल के लिए होना रहेगा तो पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। और यदि अपने ही प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर बनना है तो भी आपको उसके लिए तो आपको पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करना होगा। याद रखिएगा, यदि आप असिस्टेंट टीचर हैं और असिस्टेंट टीचर से आपको उसी प्राइमरी स्कूल का हेड मास्टर बनना है, उसके लिए प्रमोशन के लिए आपको पेपर फर्स्ट जो है क्वालिफाई करना होगा। लेकिन मिडिल स्कूल में जाने के लिए आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा, चाहे आप वहाँ के टीचर बने या एचएम बने। यदि आप शिक्षक या एचएम मिडिल स्कूल है तो अपने पद में बने रहने के लिए पेपर 2 क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। याद रखिएगा, अपने पद में बने रहने के लिए मिडिल स्कूल के टीचर या हेड मास्टर को भी पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा ही। वही नोट बिंदु के माध्यम से समझिए कि मिडिल स्कूल के शिक्षक या एचएम पद से लेक्चरर या प्रिंसिपल पद प्रमोशन के लिए टेट की आवश्यकता नहीं है। याद रखिएगा, यहाँ जो है नहीं है होगा। तो याद रखिएगा, जैसे लेक्चरर में जाना है या प्रिंसिपल में, जैसे मिडिल स्कूल एचएम जो है उनका प्रमोशन हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल के रूप में होगा, तो उनके लिए बिल्कुल भी टेट की आवश्यकता नहीं होगी। आइए टेट तैयारी की शॉर्ट रणनीति देखते हैं। सबसे पहले तो आपको सिलेबस समझना होगा कि किस किस टॉपिक पर कितना कितना नंबर आता है। पहले पिछले पेपर और पैटर्न को भी समझना होगा। जैसा कि साथियों, आपको इसका पेपर या नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध है, आप बिल्कुल ज्वाइन करके देख सकते हैं। आपको तैयारी से रिलेटेड आपको टूल्स
प्राप्त हो जाएगा। मजबूत विषय जैसे कि बाल विकास व शिक्षा शास्त्र व भाषा, यह दोनों आपके लिए मजबूत विषय रहेगा, क्योंकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र वो जो अनुभव पर आधारित रहता है, बच्चों से रिलेटेड रहता है। जो आपका इतने साल का अनुभव है तो आप बहुत से क्वेश्चन तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं। कुछ जो मनोवैज्ञानिक से रिलेटेड रहता है उसके लिए जो है थोड़ा गहन अध्ययन करना पड़ेगा। वही भाषा है तो भाषा का तो आपको अच्छे से ज्ञान रहेगा ही, क्योंकि आप इतने साल से टीचर हैं। कमज़ोर विषय जैसे कि कुछ लोग के लिए गणित या पर्यावरण जो है या विज्ञान से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे वो कठिन होगा, तो उन्हें जो है आप रेगुलर एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आप उसको मजबूत कर सकते हैं। समय प्रबंधन जैसे कि रोज़ 2-3 घंटा पढ़ाई करके हफ्ते में मॉक टेस्ट दिला के इस प्रकार तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल जैसे कि एनसीईआरटी के 1 से 8 तक के पुराने प्रश्न पत्र या बाल विकास के नोट्स, जैसे कि आपको सामाजिक विज्ञान या विज्ञान का अध्ययन करना है तो एनसीईआरटी की बुक भी पढ़ सकते हैं, या फिर आपको आजकल तो बहुत सारे बुक जो है मिल रहे हैं, या हमारे टेलीग्राम में जो है स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध है, तो वहाँ से भी ज्वाइन होकर आप बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ से ले सकते हैं। फ्री है बिल्कुल, उसके लिए कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ेगा। पुराने प्रश्न पत्र देख सकते हैं, बाल विकास के नोट्स पढ़ सकते हैं जो हमारे टेलीग्राम में उपलब्ध हैं। अनुभव का उपयोग क्लासरूम नॉलेज से शिक्षा शास्त्र के प्रश्न आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका इतना साल का अनुभव है। फोकस रोज प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट और मजबूत विषयों से अंक पक्के करेंगे। ऐसा एक दृढ़ संकल्प के साथ यदि आप आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और जब हम मजबूत पक्के इरादे से आगे बढ़ते हैं तो कोई चीज़ हमारे लिए जो है नहीं प्राप्त होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। असंभव नाम की कोई चीज़ नहीं है साथियों। फ्री स्टडी मटेरियल प्राप्त करें टेलीग्राम के माध्यम से। टेलीग्राम का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल टीचरशिप। धन्यवाद साथियों।